आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज की रैली। आज हर समाज खुद को पिछड़ा मानता है और इसलिए उसने समाज की भलाई के लिए आरक्षण की मांग शुरू कर दी है। जहां क्षत्रिय मराठा समुदाय पिछले कुछ सालों से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं अब ब्राह्मण समुदाय भी अगली पीढ़ी के लिए आरक्षण की मांग करने लगा है। जिस तरह पिछले महीने आरक्षण के लिए पुणे में ब्राह्मण समुदाय इकट्ठा हुआ था, उसी तरह ब्राह्मण समुदाय के आरक्षण के लिए मुंबई में ब्राह्मण समाज जोड़ी अभियान चलाई जा रही है। ब्राह्मण समाज को एक करने के लिए बैठक आयोजित की जा रही है। सायन कोलीवाड़ा स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर परिसर में भरत शुक्ला के माध्यम से आयोजित बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मिलन शुक्ला के नेतृत्व में चर्चा हुई और ब्राह्मण समाज को 4% आरक्षण देने की मांग की गई है। इस बैठक में कृष्ण मिलन शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को बड़ा स्थान मिलता है, ब्राह्मण के रूप में उसे सम्मान मिलता है। भारत का संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए। बैठक में भरत शुक्ला, नवीन पांडे, सुनील शुक्ला, के मिश्रा, शिवसागर मिश्रा, अरुण दुबे सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति और अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे। एक ऐसा समाज है जिसने देश के लिए बलिदान दिया हुआ है, शिक्षा दी हुई है देश को, जिससे आज देश का विकास हुआ है। ब्राह्मण समाज के इस कार्य को ये देश भूल नहीं सकता। ये देश हमेशा ब्राह्मण समाज का ऋणी रहेगा। परंतु आज ब्राह्मण समाज को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हमारे ब्राह्मण समाज के कई नवयुवक आज शिक्षा से वंचित हैं। पहले तो उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है, शिक्षा मिलने के बाद नौकरी नहीं मिलती है। मेरा खैर उस विषय पे बोलना नहीं है कि नौकरी मिले नहीं मिले, परंतु हम प्रतियोगिता के हकदार हैं। हम प्रतियोगिता से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन प्रतियोगिता में भी अव्वल आने के बाद अगर हम ब्राह्मण समाज के हैं तो हमें बोला जाए नहीं, आप ब्राह्मण समाज के हो इसीलिए आप अव्वल नहीं आए हो, आप द्वितीय पे चले जाओ, तीसरे पे खड़े हो जाओ। अगर हम 90% लाते हैं और हमको एडमिशन नहीं मिलता है तो इसमें हमारा दोष नहीं है, सरकार का दोष है। शिक्षा के क्षेत्र में या तो वो शिक्षा की विस्तार करे, शिक्षा का विस्तार करे और कम से कम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर ब्राह्मण समाज की ये मांग है, या तो आरक्षण को हटाओ या ब्राह्मण समाज को आरक्षण में सम्मिलित करो। ब्राह्मण को आरक्षण मिल सके इसलिए आपने कैबिनेट मंत्री से बात किया में और वो संसद भवन में इस बात को रखने वाले मैं आपको बता दूं, ये भी बड़ा सहयोग है। अगर मैं समाज की दृष्टि से देखूं तो ब्राह्मण समाज के लिए दुखदाई है, परंतु अगर मैं जिस पार्टी में उस पार्टी की दृष्टि से देखूं तो रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले ने पहले ये मांग उठाई थी कि ब्राह्मण भी गरीब है, स्वर्ण भी गरीब है और उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे समाज से कोई व्यक्ति के मुंह से ये शब्द नहीं निकलता है, दूसरे व्यक्ति को हमारी वेदना, हमारी पीड़ा समझ में आई, दूसरे समाज के लोगों को हमारी पीड़ा समझ में आई है। दलित होते हुए भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए आवाज उठाया है और अब वो सीमित खाली 10% तक है। हमें 10%, 5% नहीं चाहिए, हमें ब्राह्मण समाज के लिए शिक्षा में आरक्षण चाहिए। मेरा एक ही मानना है और एक ही मांग है इस ब्राह्मण समाज की तरफ से, और इस मांग को हम अपने ब्राह्मण समाज में फैलाएंगे कि शिक्षा में हमें आरक्षण दिया जाए या शिक्षा से आरक्षण हटाया जाए। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, मुंबई में महानगर पालिका चुनाव है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से भी इस तरह की मांग होगी? उत्तर प्रदेश में हमने अभी सभा किया था, ब्राह्मण सभा हुई थी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले आए थे। वहां भी हमने ये मांग रखा है कि ब्राह्मण को शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए और ब्राह्मणों को कम से कम 4% शिक्षा में आरक्षण दो, ऐसी हमने मांग की थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले ने उसका भी समर्थन किया था और आने वाले समय में पुरजोर से इस चीज की बातें उठ सकती हैं। सर, क्या कहेंगे जो ब्राह्मण होकर शिक्षा देने का काम करता है, उसको शिक्षा के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ी है? देखिए, कोई भी समाज जब सोता होगा तो पीछे चला जाएगा। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, चाहे वो शिक्षा का युग हो, चाहे वो तरक्की का युग हो, चाहे विकास का युग हो, चाहे संपन्नता का युग हो। और प्रतियोगिता में जो व्यक्ति, जो समाज सो जाता है वो पीछे हो जाता है, वो वंचित हो जाता है। आज अगर वंचित बहुजन अघाड़ी बनी है, ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मण भी वंचित है और इस ब्राह्मण को अपने वंचित होने का अब ज्ञान होना चाहिए और उसे भी अब इस ज्ञान के आगे अपनी लड़ाई लड़नी होगी।
एकता के लिए इस आरक्षण नीति पे उस वक्त मौन धारण कर लिया कि हमारे जो भाई थे वो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने दीजिए। लेकिन उनके आगे बढ़ने के बाद इसे जो राजनीतिक समीकरण दिया गया उसमें ब्राह्मणों को जो पीछे अवहेलना की जा रही है वो अनुचित। इसलिए आरक्षण को हटाया जाना अति आवश्यक है और नहीं हटा रहे हैं तो हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी आरक्षण देने की कृपा की जाए। सरकार से ये मेरा नम्र निवेदन है। जब चुनाव आता है सरकार को ब्राह्मण याद आता है, जब चुनाव आता है तब सरकार सत्ता बनती है ब्राह्मण के लिए। कहते हैं कि ब्राह्मण वोट दीजिए, ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ है, हर जितनी भी पार्टियां हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी ब्राह्मण का सपोर्ट नहीं करती। रामदास आठवले जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण के लिए आर्थिक आधार पे आरक्षण की आवाज़ उठाई। तो क्या कहेंगे कि ब्राह्मण समाज एक मंच के तले साथ में आते हुए दिख रहे हैं, अलग अलग संगठन बन गए, हर पार्टी में ब्राह्मण का संगठन बन गया। ये खाली एक विभाजित करने के लिए एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है। अब ब्राह्मण जागृत हुआ है, जितनी भी सभाएं हैं, जितनी भी बनी हैं संस्थाएं, सारे ब्राह्मण हमारे आदरणीय बाबा शुक्ला जी के नेतृत्व में एक होने जा रही हैं और एक होके रहेंगे। क्या कहेंगे किस मिलन शुक्ला जी का किस तरह आप लोगों को सबको सपोर्ट है कि आगे आओ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे हम? शुक्ला जी हम लोगों के लिए तन मन धन से तैयार हैं, सर्व शक्ति से लेकर के तैयार हैं। पूरी एक शक्ति ब्राह्मण ग्रुप की एक शक्ति संगठन को एक मजबूती लेकर के खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी संस्थाएं जो विभाजित हुई हैं हम उनके घर घर जा करके हम उनको एकीकरण में बांधने का प्रयास करके इनके नेतृत्व में ला करके हम लोग खड़ा करेंगे। शुक्ला जी यहाँ पर आए हैं, सभी ब्राह्मण समाज के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, किस लिए क्या करें? हम लोग जितने ब्राह्मण पूरे भारत के ब्राह्मण हैं हम लोग भैया के साथ हैं, कृष्ण मिलन शुक्ला जी के साथ हैं और हम यही कोशिश में लगे हैं और मेहनत से कि भैया के साथ में पूरे भारत के ब्राह्मणों को एक करके जो आवाज़ शिक्षा के लिए भैया ने लगाया है और मांग की है रामदास आठवले जी साहब से, मैं चाहूँगा कि भैया का हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे और हमारे जितने ब्राह्मण भाई हैं और सब लोग इस पे तैयार हैं और हम लोग भैया के पीछे हैं। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आ रहा है, भैया के पार्टी जो है वो वहाँ ब्राह्मणों का बैठक भी करने जा रही है, जो कि हम लोग 2 लाख ब्राह्मणों के साथ में वहाँ उनके सभा को एकजुटता और ताकत दिखाएंगे और हम लोग ब्राह्मण के लिए ही काम कर रहे हैं और भैया के साथ संयोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कृष्ण मिलन शुक्ला जी के साथ में।